हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड यू विल बी क्वाइट इन बेस्ट ऑफ योर मूड। और ये है हमारा मलेशियन रोड ट्रिप। पिछले व्लॉग में आपने इसका स्टार्ट देखा था फ्रॉम कुआलालंपुर टू जॉर्ज टाउन, पेनांग, देन कुआला परलेस। वहां से फेरी लेके हम पहुंचे लंकावी और आज आपके साथ लंकावी से अपना आगे का सफर शेयर करते हैं। आज का दिन ही हमारे पास लंकावी में। कल हम लोगों ने दोबारा यहाँ से निकलना, तो आज जो भी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं वो वांट टू गो टू द स्काई ब्रिज, टू द केबल कार, डू द जेट स्की एंड डू द लग्जरी क्रूज, सनसेट टाइप जो भी चीज यहाँ पे होती है। तो वक्त कम और प्लान ज्यादा हैं, सो वी पैक्ड अप फॉर द डे और निकलने की हमने तैयारी की अपनी इस छोटी सी रेंटल प्रोडुआ में। तो पहला स्टॉप वाज फॉर ब्रेकफास्ट। समंदर किनारे बड़ा खूबसूरत कैफे है, स्माइलिंग बफलो। रेस्टोरेंट का स्टाफ, एम्बियंस और वाइब मजेदार थी। The simple French toast is being described as in बहुत बड़ी है, check कर। whole meat bread dusted with cinnamon powder with a side of plum and curry and gola muleka। बंदा के पता नहीं की शे है ये। Even if they're just adding a pinch of all these ingredients, so they will write it this way. Obviously मॉल तो फिर दसना तो है ना। दसना तो है ना। And while we were waiting for our food, मैंने सोचा कि कैफे को जरा और घूम फिर के टटोल लूं। ते अपने मतलब दी शायद लब भी जानती है फिर। दो कॉम्बीज खड़ी हुई हैं, दोनों डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। क्या प्यारी लग रही है यार। बीटल बेचारी जो है वो रिटायर हो गई हुई है। मोरस जो है आई थिंक थोड़ी सी मेंटेन लग रही है, रोड कंडीशन में। और ये कॉम्बी खड़ी हुई है, नाइस कलर, नाइस इंटीरियर। दिस इज़ द बेसिक वन। वो वाली जो है ना वो लॉन्ग बॉडी स्टाइल में है और जिनके डोर्स में फ़र्क होता है, विंडोज़ में फ़र्क होता है। ये वाली आप चेक करें, नाइस यार। कितनी खूबसूरत चीज़ लग रही है। आइलैंड की पाम ट्रीज, रोड्स और बीचेस के साथ बस बंदे का दिल करता है कि बस कूल सी शर्ट पहनो, बैठो इसके अंदर। मॉरस जो है स्टेट कैबिन बॉडी स्टाइल में, वुडन पैनल्स के साथ। यार ये डोर्स बड़े प्यारे लगते हैं। वो पुरानी यूरोपियन मूवीज़ में होते थे ना, ऐसा करके वो हीरोइन इसमें से फ्रूट बास्केट्स निकाल रही होती है। भाई आपका जो है ना वो उसकी इमेजिनेशन स्किल्स जो है ना वो पूरी मतलब बड़ी जल्दी फिल्म बना लेता है। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और खूबसूरत चीज़ लग रही है। गोज़ वेरी बावे वो चीज़। ये ऑमलेट टोस्ट आ गया जी, ये हवाइन सैंडविच है एंड दैट इज़ द बिग ब्रेकफास्ट। And the food turned out to be absolutely outstanding. Let's refuel our car. और अब हम जा रहे हैं लंकावी स्काई ब्रिज विजिट करने के लिए, जिसे दुनिया का लॉन्गेस्ट कर्व ब्रिज भी कहा जाता है। और यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में मल्टीपल चीजें एक साथ लोकेटेड हैं। ओरिएंटल विलेज, 3D आर्ट म्यूजियम, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, अम्यूजमेंट फैसिलिटीज एंड द स्काई कैब चेयर लिफ्ट व्हिच टेक्स यू अप टू द स्काई ब्रिज। ये वाली कॉम्बो टिकट लिए 89 पर पर्सन। जैसे ही हम केबल कार में बैठे और ग्राउंड लेवल से उठते ही व्यूज इमीडिएटली बड़े डिफरेंट और यूनिक होते गए। ऊपर बिखरे बादल, नीचे समंदर, ग्रीन पहाड़, स्लोप्स, फॉरेस्ट, वाटरफॉल्स और धूप और छांव के बिखरे रंग, ये सब मिल मिला के कुदरत का एक अच्छा मंजर बना रहे थे। व्यूज बहुत अच्छे हैं बट भाई धूप बहुत तेज है। एंड देन रीचिंग ऑन टॉप, वहाँ पे भी मल्टीपल डेक्स हैं, ट्रेल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, पर हम डायरेक्टली स्काई ब्रिज पे आ गए। एंड जस्ट एज आई सेड पहले, व्यूज वाकई वर्थ कमिंग थे। और बादल ऐसे ऊपर से ना घिरे हुए हैं, जैसे जमीन को टच कर रहे हैं आके। कुछ जगहों से ओपन है, कुछ जगहों से बिल्कुल नोज टाइप में बादल आए हुए हैं। यार मेरा जो ज़हन बन रहा है ना, यहाँ से जो पहला बड़ा आइलैंड नजर आ रहा है वो खरीदने का आ रहा है, लेकिन बॉयज मुझे कह रहे हैं कि नहीं ये छोटे वाला सामने वाला ले लो। पर मैं कह रहा हूँ कि पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, पैसा है तो जे लेना ही है तो वाला ले लो, बड़े वाला लो। पता बात क्या, मैं बड़े वाला क्यों ले रहा हूँ भला आप बताओ, क्यों ले रहा हूँ? क्यों ले रहे हो बताओ भाई? इस पे ये है वो स्ट्रिप नहीं बन सकती, बड़े वाले पे जहाज लैंड तो करेगा। अच्छा सेस्ना लैंड कर जाएगा। वो जो पीछे देख रहे हो ना अभी वो ले लेते हैं यार, उस पे टिब्बे टोए बहुत है। नहीं वो हमने नहीं, हम तो ऊपर नीचे सेट करा लेंगे। पहले वाला ना इसका लेवल ठीक है, इस पे ना लैंडिंग स्प्लिट लो जी, निकल गया सारा पैसा और ये हम अपने ख्याली पुलाव का तज्जिया करते हुए आ गए हैं स्काई ब्रिज पे। नेचर से रिलेटेड कोई भी चीज होती है तो मेरे जैसे लोग उसे बहुत एंजॉय करते हैं और ऐसे अच्छे व्यूज को अब्सॉर्ब करने के लिए अ फ्यू पीसफुल मोमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी डेडिकेटेड। ये नेचर को एब्सॉर्ब करने की रेसिपी है और इतना ही टाइम हमने यहाँ पे गुजारा। उसके बाद वी वर ऑल सेट टू लीव ब्रिज के बाद जाते जाते हमने लंकावी के अल मशहूर 3D आर्ट म्यूजियम में भी कुछ तस्वीरें ले ली।
यहाँ से निकल के अब यॉट क्लब पहुंचना है जिसकी 40 मिनट्स की ड्राइव है, लेकिन रास्ते में स्टॉप ओवर ऐड कर लिया होटल रूम का दोबारा से फ्रेश होने के लिए और गाड़ी भगाते हुए हम पहुंच गए यहाँ रॉयल लंकावी यॉट क्लब। और फिर यहाँ पहुंचने के बाद हमने सनसेट क्रूज की टीम को ज्वाइन किया। ये सनसेट क्रूज वाली जो कंपनीज होती हैं, व्हाट दे बेसिकली डू इज कि वो ग्रुप टूर्स ऑर्गेनाइज करते हैं ऑन स्मॉल यॉट्स एंड टेक यू ऑन अ क्रूज ऑफ फ्यू आवर्स टू अंडमान सी एंड बाय द नाइट यू आर बैक टू द आइलैंड अगेन। यहाँ पे बार है, सिटिंग एरियाज है, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे जो है वो बुफे का खाने का टेबल है। क्रूज पे हमारा जो ग्रुप साइज था डेट वाज अराउंड 25 पीपल। बोट का डिजाइन थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए था, लेकिन जो था इट वाज गुड। या तो रेनोवेट हुई थी या बिल्कुल नई चीजें थी। इट वाज नाइस क्लीन और जो फ्रंट डेक था वो तो बहुत ही जबरदस्त था फॉर द व्यूज और क्रूज की फील के लिए। अभी थोड़ी सी फिर भी धूप है तो थोड़ा शेड में रहते हैं। बाकी ये है कि वो परफेक्ट जगह जो है ना सबसे वो है जहाँ ये खातून बैठी हैं और मेरा दोस्त इधर बैठा हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने नेट लगा दिया है ताकि जो लोग स्विमिंग करना चाहते हैं या पानी में इसके साथ सरफेस पे रोल करेंगे। और एक मज़े की चीज़ ये है कि जो अंदर सेटिंग है ना इसके सेंटर में भी ग्लास लगे थे। यहाँ से भी नीचे को ओशन व्यू है, यहाँ से भी ओशन व्यू है। इट्स बेसिकली व्यू फ्रॉम एवरी साइड। एंड देन वी पुल्ड ओवर फॉर वाटर स्पोर्ट्स टू अ लोकेशन जहाँ पे छोटा आइलैंड के क्लस्टर्स बना हुआ था। और अगर बात हो रही है वाटर स्पोर्ट्स की तो जेट स्की तो बनती है बॉस। जेट स्की की छोटी मोटी राइड्स तो पहले भी की हैं, लेकिन इट वाज अ प्रॉपर विश के ओपन ओशन में कहीं पाक यॉट से उतर के जेट स्की पकड़ के राइड करें। तो आज किसी हद तक जरा मुनासिब वॉल्यूम से ये ख्वाहिश एग्जीक्यूट होगी। फोन साथ लेके आने का रिस्क तो मैंने ले लिया है और अब मैं चला रहा हूँ। और जैसा कि नजर आ रहा है C2 की बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसी मशीन थी एंड इट वाज प्रॉपर फन टू ड्राइव। अब लंकावी में वाटर स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज की देयर इज अ ह्यूज रेंज, सो मेनी थिंग्स यू कैन डू। जैसे अभी हम क्रूज पे आए हैं, वो इटसेल्फ एक एक्टिविटी है। द कॉस्ट ऑफ क्रूज फॉर 3 पर्सन्स वाज 600 रिंगिट्स और जेट स्की फॉर 3 पीपल वाज फॉर 200 रिंगिट्स एक्स्ट्रा। बट मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास टाइम हो तो क्रूज एक्टिविटी के नेक्स्ट डे आप जेट स्की का एक लंबा टूर लें। यहाँ पे टूरिज्म कंपनीज जेट स्की के ऐसे टूर्स ऑफर करती हैं जिसमें 10-15 जेट स्कीज इन अ ग्रुप निकलते हैं। आइदर यू कैन जॉइन अ ग्रुप या फिर आप अपना अगर दोस्तों का ग्रुप लेकर आए हुए हैं तो सब एक एक जेट स्की पे निकलेंगे और फिर वो 7-8 घंटे के लिए आपको लंबी राइड पे ले जाते हैं जिसमें मल्टीपल आइलैंड्स के ऊपर स्टॉप लेते हैं। एंड डूइंग इट दिस वे आप प्रॉपर जेट स्की का जो मजा है ना वो अनलीश कर सकते हो। जैसे बाइक राइड ग्रुप में होती है ना, तो आप कई घंटों के लिए ओपन ओशंस के अंदर क्रूजिंग करेंगे जेट स्की पे। आई थिंक ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ है। अगले टूर पे दोस्तों के साथ हम ये काम जरूर करेंगे। इस वक्त हमारे पास क्योंकि टाइम कम था और हमें पता भी इसका लेट चला। शुरू में ज़रा मशीन को चलाना और अंडरस्टैंड कर रहा था, कोई एग्रेसिव मूव्स नहीं किए, बट थोड़ा समझने के बाद वी वर हैविंग गुड रन्स। लेकिन फिर भी फ़ोन प्रॉपरली माउंट नहीं था तो 40-50 की स्पीड से ऊपर के शॉट्स मैं नहीं ले सका। For better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight, I can smell the shore, it's right. So the cruise activity really paid off. Experience जबरदस्त था, व्यूज अच्छे थे, खाना was not good, लेकिन उसको हमने इतना कंसिडर किया भी नहीं because we were already having fun. तो it was a good day. और सनसेट के बाद as we were getting close to the harbor, हमारे टूर ऑपरेटर की 3 बोट्स ज्वाइन हुई which eventually turned into a party. And my supercharged friend अरहम सेठ was leading this party. मैंने आपको पहले भी कहा था कि सेठ साहब बहुत इंटरेस्टिंग बंदे हैं और हमारा चैनल उनका मुकम्मल तारुफ कराने का मुतामिल नहीं हो सकता। आज जो है ना वो बहुत मज़े की टाइम रेस लगने लगी है क्योंकि इस वक्त बजे हैं 8 और हम लोग लंकावी से निकल रहे हैं। हम लोगों ने सीधा ज़्यादा जेंटिंग हाईलैंड्स और हमारे पास टाइम बहुत कम है और एक ही रात वहाँ पे होगी क्योंकि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग फजर के टाइम अरहम की फ़्लाइट है और उसने ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो हमने यहाँ से अब दौड़ना शुरू किया, सब कुछ पैकअप करके बैक टू द फेरी टर्मिनल।
अब हम टर्मिनल पे पहुंच गए हैं और गाड़ी रिटर्न करने लगे हैं, तो लेट्स जस्ट गेट द लगेज आउट। और गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि जैसी ली थी वैसी है। अब वो आंटी गाड़ी इंस्पेक्ट कर लेंगी आके। हेलो, या जस्ट चेकिंग एवरीथिंग। 10 बजे फेरी पकड़नी है, नाश्ता कर लेना चाहिए पहले। यार यहाँ पे गाड़ी वाला एक्सपीरियंस मेरा तो बहुत अच्छा रहा। आई होप कि बाकी लोग भी अगर तो अच्छा रहेगा। और ये वाली कॉर्नर पे शॉप थी, ये इसका नाम है शाह कावी हॉलीडेज़। यहाँ पे एक आंटी बैठी होती हैं। तो इंस्टेंट सा ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम टर्मिनल पे टू कैच द फेरी। और लंकावी जो है एक फ्री जोन है एंड आल्सो मलेशियाज मोस्ट रिकमेंडेड टूरिज्म डेस्टिनेशन। तो यहाँ के फेरी पोर्ट पे भी ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं एंड इट्स लाइक बिट मोर देन ऑर्डिनरी। और यहाँ से इंटरनेशनल डिपार्चर्स अराइवल्स पहले हुआ करते थे, बट आई गेस कोविड के बाद से तो नॉट मैनी ऑफ देम। और ये है हमारी सनी फेरी जिसकी हमने वापसी की टिकट ली थी। सनी मलेशिया के अंदर एक पॉपुलर ट्रांसपोर्ट ब्रांड है जिसकी बसेस, फेरीज, चीजें हैं। और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा सुना था। दिस फेरी इज फार मोर बेटर देन द वन जिस पे हम आए थे। माहौल, सफाई, सब कुछ मेंटेन लग रहा था। सीट की कुशनिंग भी सोने के लिए बेस्ट है। रात को भी आप कराटे मार के सो रहे होते हो, अगले को डिस्टर्ब कर रहे होते हो। अब आपने क्या करना है, इधर भी सो जाना है, ओके। आगे भी कोला पैलेस में हमने जाना है और आपने सोना है। लेकिन आपने पता क्या करना है, जैसे ही कोई बारिश या कोई अच्छा व्यू आना ना, आपने कहना ओए 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 ओए, साइड से गाड़ी लगा, साइड से मैं गाड़ी चलानी। फिर ऐसे करके इस तरह करना आपने। फिर आपने कहना ये लो गाड़ी, फिर पीछे जाके। सेठ साहब के अंदाजे बयान में हल्की सी आंच ज़्यादा थी लेकिन बयान ठीक था। अब तक मलेशिया में इतना सफ़र करने के बाद कुछ तजर्बा और नॉलेज बढ़ता जा रहा था एंड आई मस्ट गिव यू सम इम्प्रेशंस ऑफ माइंड। मुझे लगता है कि मलेशियंस आर एक्चुअली लकी नेशन। इनकी ज़िंदगी में माशाल्लाह सुकून की इंतहा है, बट दे डोंट रियली लाइक टू वर्क अलॉट। इनका बड़ा लेट बैक सा कल्चर है, हस्बे तौफीक, बल्कि मैं कहूँगा हस्बे शौक। जितना दिल किया उतना सा काम कर लिया। 1-2 महीने जॉब की, तीसरे महीने ना भी की तो खैर है। सुबह दुकान खोली, दोपहर को बंद भी कर दी तो कोई बात नहीं। इनफैक्ट इनको चिल करने की इतनी आदत है कि मलेशिया इज़ वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा पब्लिक हॉलीडेज ऑफर की जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ नौसरबाजी, ड्रामेबाजी, दूसरों से इम्प्रेस होना, शौक पुना, चीज़ों की चमक धमक, ये चीज़ें भी इनमें नहीं। मलेशियन का पड़ोसी साथ रोल्स रॉयस भी लाके खड़ी कर देगा तो इज नॉट बॉदर्ड मच, वो चुप करके अपना एक्सबॉक्स खेलेगा। बट आप सोचेंगे कि मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज में तो ऐसा ही होता है, कोई किसी की चीज से मुतासर नहीं है, इतनी परवाह नहीं करता। बट दैट माय फ्रेंड इज अ कल्चर जहां लोगों की जिंदगी ही इतनी मसरूफ हो गई है कि उनके पास इधर उधर देखने का टाइम नहीं है। अगर एक ऐसी सोसाइटी जिसमें लोग बहुत चिल और लेड बैक रिलैक्स लाइफ गुजार रहे हैं एंड इवन देन दे आर नॉट बॉदर्ड विद एनीवन, और लालच और हसद नहीं है, सोसाइटल गोल्स के पीछे दौड़ नहीं है, फिर ये एक डिफरेंट चीज है। एजुकेशन और मेडिकल सपोर्ट गवर्नमेंट से मिल जाती है। 40 साल की लीज पे मलेशियन सिटीजन कोई भी प्रॉपर्टी ले सकता है, वो भी नियर टू लो इंटरेस्ट या नो इंटरेस्ट, और बहुत इजी प्लान्स के ऊपर गाड़ी भी ले सकता है। कुछ भी कर ले, महीने का बिजली का बिल $100 से ऊपर नहीं आएगा, और पासपोर्ट दुनिया में 11वें नंबर पे। अब सवाल ये पैदा होता है कि काम कोई करना नहीं और इतनी खुशहाली कहाँ से आ गई मलेशिया में। इसका कोई वन लाइन आंसर तो नहीं है, पर तज्जिया किया जा सकता है। कहते हैं कि अगर अकल कम भी हो पर नीयत साफ हो तो इंसान कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। मगर इसके बरक्स, अगर अकल बहुत हो लेकिन नीयत में खोट और नीयत में चोर हो तो वो अकल इंसान की किसी काम नहीं आती। हमारे और इनके मुआशरे में भी यही फर्क लगता है। मलेशिया से कहीं ज्यादा असर और रसूख और रिसोर्सेज रखने के बावजूद भी वी आर नॉट एट द पोजीशन वी शुड हैव बीन। जबकि मलेशिया भी कोई यूटोपिया नहीं है। क्रिमिनल गैंग्स हैं वहाँ, मुनासिब सी करप्शन भी है, चोरी चकारी भी होती है, लेकिन ये सब काबिले बर्दाश्त हद तक है। मलेशियन सिंपल और लकी लोग थे। इनकी जोग्राफिकल लोकेशन का इन्हें बहुत फायदा हुआ। ट्रेड और बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज चारों तरफ से आई। बिजनेस का माहौल साजगार होने की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। एशिया की बूम से मलेशिया ने बहुत फायदा उठाया, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि दे वर एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम तो गलत ना होगा। जियोपॉलिटिकल खींचातानी और फंडों की बजाय वो प्रोडक्टिव काम करने में मसरूफ है, और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ रिटर्न्स चाहिए होते हैं, जो मलेशिया ने भरपूर दिए। और उसके नतीजे में पिछली दहाइयों में चाइना ने यहाँ पे शहरों के शहर खड़े कर दिए। साफ सुथरा सा ग्रीन मुल्क है इनका, खुद भी घूमते हैं और लोगों को भी बुलाते हैं। इनका खित्ता दुनिया में सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले रीजन्स में से एक है, और इनके जीडीपी को टाइम टू टाइम नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत सपोर्ट भी रही। ऑयल, नेचुरल गैस, टिम्बर, रबर, पाम ऑयल। आज पूरे मलेशिया में चाइनीज कैपिटल और फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। काम करने की वर्कफोर्स और लेबर साउथ एशियन कंट्री से आती है, एंड मलेशियंस इन बिटवीन आर लिविंग देयर बेस्ट लाइफ।
तो यूं ही चलते चलाते फिर हम 6.5 घंटे में 500 किलोमीटर का सफर करके पहुंच गए गेंटिंग हाईलैंड्स। वीडियो में मैं इसे जेंटिंग बोलूंगा, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस प्लेस इज गेंटिंग हाईलैंड्स। मैंने नहीं सी पता ना उधर। आज का सफर लंबा था, लेकिन चेक इन करने के बावजूद भी हम रेस्ट नहीं कर सकेंगे क्योंकि रात को अरहम को चढ़ाना है एयरपोर्ट। पासवर्ड गलत डाल दिया था हमने पहले, डिसेबल हो गया। जो व्यूज आने वाले हैं ना बाहर से, कमाल हो गया। आपको दिखाता हूँ। खुल सिमसन मुबारक हो। इज द व्यू यार। मौसम अपनी मर्जी का मिल गया और व्यू तो बहुत आला हो गया। जो रूम की स्पेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, लेंथ अच्छी खासी है। सेठ साहब ने तो रात को चले जाना है, अब हम 2 बंदे हैं यहाँ पे, तो इसलिए 2 बंदों के लिए ये रूम ठीक है, मैट्रेस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गेंटिंग हाईलैंड्स जो है ये मलेशिया की एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। कुआलालंपुर से ये 1 घंटे की सीनिक ड्राइव के ऊपर लोकेटेड है, तो बड़ी जल्दी एक 1700 मीटर का क्विक एलिवेशन आ जाता है और ये एक क्विक सीनिक एस्केप भी है सिटी लाइफ से, जैसे हमारा इस्लामाबाद और नथिया गली का अफेयर है। तो यहाँ पे अच्छा मौसम, घने जंगलात, सरसब्ज पहाड़ एंड कॉन्स्टेंटली नेस्ल्ड क्लाउड्स इन बिटवीन देम। बट मोर देन दैट, दिस प्लेस इज नोन एज सिटी ऑफ एंटरटेनमेंट बिकॉज मलेशियन गवर्नमेंट ने ये एरिया एक चाइनीज फर्म को लीज पे दिया, जिन्होंने यहाँ पे एक टूरिस्ट सिटी आबाद कर दिया विद अ लॉट ऑफ अट्रैक्शंस लाइक कैसीनो, थीम पार्क्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, बार्स, होटल, रिजॉर्ट्स, गोल्फ कोर्सेज। सो वी डिड सम हॉट पूल एंड सोना सेशन ताकि थोड़े से रिलैक्स हो जाए, फ्रेश हो जाए, एंड देन वी ड्रेस्ड अप अगेन टू गो आउट। सो कैसीनो देखने की सिर्फ क्यूरोसिटी थी, तो हमारा जो दोस्त है वो गाइड बन के हमें कैसीनो लेके जा रहा है। ये पता नहीं कैसीनो जाते हुए इतना खुश क्यों है। And this is Sky Casino. And because casino में अंदर मोबाइल फोन और फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड थी, तो मैं कुछ डॉक्यूमेंट तो नहीं कर सका। And we were back after a brief tour. पैसा है तो कैसीनो में बड़ी बड़ी बातें। मेरे बॉय की बातों को आपने सीरियस नहीं लेना, ये अंदर ATM से निकाले हुए पैसों पे बाहर फ्लेक्स कर रहा है। हम लोग एग्जिट कर रहे हैं स्काई कैसीनो भी, और सेठ साहब ने हमें एक कैसीनो का एक गाइडेड टूर दिया है, जिसमें हमें देखा कि यार अच्छा उससे अंदर क्या पैसा गर 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 रेल पे हो रही थी। और बड़ा कैसीनो है, छोटा कैसीनो नहीं है। इसमें छोटे लेवल की यानी कि आम बेड से लेके बड़े प्रीमियम लेवल तक डिफरेंट फ्लोर्स है, और बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो खेल रहे थे। पर हमें तजस्सुस था देखने का, हमने भाई पूरा कैसीनो खुल के देखा। जल्दी जल्दी हमने निकलना है एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट जो है ना यहाँ से वो फिर 98 किलोमीटर है। नाउ द थिंग टू इमेजिन इज कि हम सुबह 8 बजे से सफर पे निकले हुए और अब रात के 2 बजे हम गेंटिंग से निकल के 98 किलोमीटर ड्राइव करके अरहम को एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे, और फिर 98 किलोमीटर ट्रेवल करके वापस भी आएंगे, वो भी इस शिद्दत ऑफ नींद में। ख्वारी तो ये अल्ट्रा प्रो मैक्स है, एंड दो कि अरहम मेरा 15 साल पुराना दोस्त है, बेतकल्फी इंतहा की है। कहना तो ये चाहिए था चुप करके सीधा सीधा कि भाई ऊबर पे एयरपोर्ट चला जा, लेकिन बेतकल्फी सिर्फ मेरे लिए नहीं है ना, उसने भी आगे से उतना ही बेतकल्लुफ होके कह देना था नहीं जाता, फिर क्या करता। इसलिए मैंने सवाल ही नहीं किया, चुपचाप चले गए। और फिर गाड़ी सड़क पे निकालने के बाद हमने ये नहीं सोचा कि ये कुआलालंपुर है या लाहौर। हम एयरपोर्ट वैसे ही गए जैसे हम जाते हैं। सेठ साहब का बहुत शुक्रिया अदा किया। इसको भेजते हुए वैसे दिल भी बैठ रहा था, इतने दिनों की इंजॉयमेंट के बाद उदासी तो होनी थी, लेकिन फिर भी मैंने उससे एक दफा रिक्वेस्ट की कि अंदर जाके तेरी मेहरबानी उन बार ना आ जाए। और दोबारा 98 किलोमीटर की नेविगेशन सेट करके वी वर आउट बाउंड एंड रनिंग टू गेट सम स्लीप। यहाँ से आगे का एडवेंचर नेक्स्ट व्लॉग में।